इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रेमेडीज और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज के क्रम में आज हम मेनोरेल्जिया के बारे में पढ़ेंगे। मेनोरेल्जिया रोग जो है फीमेल की बहुत ही आपको एक इम्पोर्टेंट या इसको कहिए इसके स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही खतरनाक रोग है ना। आपको इसके गिरफ्त में अगर महिलाएं आ जाती हैं तो काफ़ी परेशानी होती है। तो मेनोरेल्जिया कहते किसे हैं? जैसे मासिक धर्म के दौरान अधिक स्राव होना ब्लड का, या लंबे समय तक स्राव होना, या रुक रुक कर स्राव होना, या अधिक दिनों तक ब्लड का स्राव होते रहता है, इसको अतिरज या इसको हैवी ब्लीडिंग या एक्सेस ब्लीडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या होता है। हार्मोनल असंतुलन, प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के असंतुलन के चलते भी आपको हेवी ब्लीडिंग होता है। कभी कभी थायराइड हार्मोन्स के, थायराइड डिजीज में थायराइड हार्मोन्स के डिफेक्टिव से भी आपको ये रोग देखने को मिलता है। या गर्भाशय को अपने स्थान से खिसक जाना है ना, उसके चलते भी ओवर ब्लीडिंग होती है। और गर्भाशय में गांठ हो जाना, यानी गर्भाशय में फाइब्रॉइड या गांठ बन जाना, बार बार गर्भ स्राव होना या मतलब एवर्सन हो जाना है ना, गर्भाशय की फुंसियाँ है ना, या अति मैथुन या ओवरी के डिजीज जैसे आपको पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के कारण भी आपको हार्मोन्स का असंतुलन हो जाने के चलते भी आपको ये रोग देखने को मिलता है। और गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा या अनियमित प्रयोग है ना, वंशानुगत रोग है ना, या आपको गर्भाशय की जटिलता के कारण ये रोग देखने को मिलता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब लक्षण इसमें कौन कौन से आते हैं हम देखते हैं। लगातार पेट या पेड़ों में दर्द बने रहना, रक्त स्राव ज़्यादा मात्रा में होना, शरीर निर्बल और कमज़ोर हो जाना, रक्त स्राव में खून की थक्का थक्का आना, साथ साथ में खून का रंग गहरा लाल गुलाबी होना, और चेहरा पीला पड़ जाना या चिड़चिड़ा हो जाना। एनीमिया का लक्षण जैसे थकान, ऊर्जा की कमजोरी, और साथ साथ में सांस लेने में तकलीफ होना, और पैर में सूजन हो जाना, या चेहरे पर या किसी शरीर के किसी भी अंग में सूजन होना एनीमिया का एक खास लक्षण है। और उस परिस्थिति में हम आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का कैसे प्रयोग करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं निदान। इसमें निदान में पौष्टिक तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। महिलाओं को मानसिक और शारीरिक मतलब तनाव से बचना चाहिए। हरी पत्तीदार सब्जियां, समय से भोजन और फल मूल का ज़्यादा प्रयोग करिए। हल्का व्यायाम करना चाहिए। और इसके बाद में इसका अल्ट्रासाउंड कराकर हम लोग देखते हैं, जैसे आपको यूट्रस का अपने स्थान से खसक जाना, या कभी कभी जो है आपको गर्भाशय में मतलब गांठ बन जाना, इसका भी अल्ट्रासाउंड से करा कर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा आपको हेमोग्लोबिन का जांच करवा के देखते हैं कि एनीमिक पेशेंट हो जाने पर भी ऐसा रोग देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से कैसे निदान करेंगे, इसका इलाज कैसे करेंगे, तो डॉक्टर आपको बीके कुलकर्णी है ना, बीके कुलकर्णी के द्वारा दिया गया फार्मूला केवल सिंगल मेडिसिन ए3 का हम 10th पोटेंसी में यानी 10th डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं, तो उससे भी आपको ये रोग आपको कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा आपको A1 का 10th डाइल्यूशन में या 200 डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं उनके द्वारा। और साथ साथ में B का 2 से 5 बूंद हम लोग प्रयोग करते हैं। दिन में 1 कप या आधा कप पानी में डाल कर पिलवाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कभी कभी आपको उसमें यूट्रस में अगर फोड़ा, गांठ, फुंसी अगर है तो उसके लिए आपको C ग्रुप की औषधि C1 या C2 का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी 10th डाइल्यूशन में। इसके अलावा आपको मतलब कि इस डाइल्यूशन के अलावा इंजेक्शन नंबर 27 है ना, 27 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और कंपाउंड रेमेडी आपको C12 का प्रयोग हम लोग करते हैं आपको मेनोरेल्जिया के केस में।